हेलो गाइस। वेलकम टू रिटो स्टडी वाइंस। आपके अपने चैनल रिटो स्टडी वाइंस में आपका स्वागत है। ग्रुप डी की जो है एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है और रोजगार विद अंकित का जो बुक्स है वो भी मैं बताता हूँ कि आपको उसकी पीडीएफ भी पढ़ लेनी चाहिए। और लेकिन मैं साथ साथ में हमेशा हर वीडियो में वाई सिटी पब्लिकेशन के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक है। और उसकी पीडीएफ अगर आप उसकी बुक लेने जाओगे तो 2400 के आसपास पड़ेगी। अगर आप उसकी पीडीएफ लेते हो हमारे पास से तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको मिल जाती है। तो ये बुक है और इसका 695 जो है मूल्यांकन है, इसका मूल्य है। और जीके पढ़ रहे हैं हम लोग, जीएस की क्लासेस भी चल रही है, आप उसको भी कर सकते हो। नीचे जो है स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपको, उस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। डेली क्लास के अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है एक टेलीग्राम का, सॉरी, व्हाट्सअप का लिंक है जिस पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। लिखा होगा उसमें व्हाट्सअप डायरेक्ट मैसेज, उस पर क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और इन चारों बुक्स की जो है पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो विषय सूची यहाँ पे दिया हुआ है और इतिहास से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग पहला क्लास करेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग एक सेशन में लेके आएं। और आप लोग प्यार दोगे तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है। तो ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सारे शिफ्ट में जो है पूछे हुए सबके सब क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। और जीके जीएस का कितना वेटेज होता है आपको पता है, देख सकते हो आप। ग्रुप डी में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, हाँ ग्रुप डी में पूछा गया, सारे जो है हम इसमें कवर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एनटीपीसी में जो पूछा गया ग्रुप डी में नहीं पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वेटेज देख सकते हो, हिस्ट्री का जो है कितना वेटेज था, कितना वेटेज रहता है। उसके बाद जो है पॉलिटी का रहता है, उसके बाद जो है ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी का वेटेज सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। 1778 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है। अर्थशास्त्र भी उतना नहीं देखने को मिलता है और सबसे कम अर्थशास्त्र मिलता है। और उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान है, परंपरागत, मिसलेनियस वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। उसमें जो है 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी कि हमें ज्योग्राफी जो है अच्छा करना पड़ेगा, हिस्ट्री अच्छा करना पड़ेगा और पॉलिटी अच्छा करना पड़ेगा। फिर बाद में जो है अन्य जो है जीके भी देखना पड़ेगा, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। आई होप आपको समझ में आए। और आपको अगर ऐसे ही डेली क्लास करना है तो फिर आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके लिए हम डेली क्लास लेके आ सकें। तो पहला है आपका पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। तो पाषाण काल में पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी कि स्टेन एज, जो स्टोन एज होता है, स्टोन एज के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो स्टोन एज के अंतर्गत कौन नहीं आता? पहली बात है पूरा पाषाण काल आता है, याद रखिएगा। पाषाण युग में जो है पूरा पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है और मध्य पाषाण काल आता है। लेकिन जो ये ताम्र पाषाण काल है वह, पाषाण यानी कि क्या होता है? स्टोन यानी पत्थर। पत्थर में तांबे कभी मिल सकते हैं? नहीं। तो पत्थर के समय में तांबे नहीं थे, तो ताम्र पाषाण काल जो है उस समय नहीं जो है देखने को मिला था। तो पाषाण युग में जो है मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग के तीन चरण जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण है। याद रखिएगा इनके तीन चरण कौन कौन से हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण है। ताम्र पाषाण युग जो है नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5,000 ईसा पूर्व में जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आपका भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? इसको मुझे लगता है कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भीमबेटका गुफाओं की खोज जो है 1957 से लेकर 1958 के बीच में जो है भीमबेटका की गुफाओं का जो है खोज किया गया था। ठीक है, आपको ये बात आपको ध्यान में रखना है। कब? 1957 से 1958 के बीच। आपको ये दोनों याद रखना है, भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं जो है चारों तरफ से विंध्य पर्वत मालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957 से लेकर 1958 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित कर दिया। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान देना है। भीमबेटका, अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर
मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो है भीमबेटका के जो शिलाश्रय है इसके लिए प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि भीमबेटका के शिलाश्रय में भारतीय उपमहाद्वीपों पर जो है मानव शरीर के प्राचीन चिन्हों की वजह से जो है फेमस है ये। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के भोपाल के जो है दक्षिण पूर्व पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं में जो है मानव जीवन के जो है प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी जो है मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग भी चित्रित मिले हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका, भारत में पाषाणकालीन जो शिला चित्रकारी है वो कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो है पाषाणकालीन शिला चित्र जो है कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका। तो जहाँ भी हमें दिख जाए, तो पूरा पाषाण के बारे में या फिर ऐसा वैसा कुछ मिल जाए, तो भीमबेटका आपको याद रखना है। भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका की गुफाएं जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है, जहां पर पाषाण कालीन जो है चित्र पाई जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही जो है कालानुक्रम है? ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी थोड़ा सा हैवी एग्जाम लेता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण अभी मैंने बताया था जस्ट। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये प्राचीन भारत का इतिहास दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। तो जो इसमें देखिएगा, इसमें समझ में आएगा, जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, वह प्रागैतिहासिक काल का ही वहीं से जो है निकला है। ठीक है। इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे उस समय, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। ठीक है ना? उसके उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, पूरा पाषाण काल समय अवधि जिसकी कब है? 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की कब है? 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और नव पाषाण काल की कब है? 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। आदि इतिहास की बात कर लेते हैं, तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिपि जो है गुड़ एवं अपठनीय है। यानी कि लिखा तो, लिखित साक्ष्य तो पता है, लेकिन ऐसा लिखा है कि पढ़ा नहीं जा सकता और पता नहीं किस भाषा में लिखा हुआ है। उदाहरण सैंधव सभ्यता, जैसे कि सैंधव सभ्यता हो गया, ये एक आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है। अगर ऐतिहासिक काल के लक्षण बताएं तो पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर जो है निर्धारण किया जाता है। तो एक टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, एक टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिंधु सभ्यता। ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ प्राप्त किए जाते थे? तो सीप जो है नागेश्वर। याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। जो सीप है वह नागेश्वर में पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो है शिल्प शिप निर्माण के लिए जो है शिप नागेश्वर कहाँ स्थित है? गुजरात। गुजरात से जो है प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, जिनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई जो है मिट्टियों की मूर्तियां आदि शामिल है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस बने, तो एक लाइक करना और कमेंट भी कर देना आप लोग। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल जो है पंजाब यानी भारत में स्थित है? क्योंकि पंजाब दो है, एक पाकिस्तान में और एक भारत में। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा जो है पंजाब भारत में स्थित है। आपको पता है, कोट दीजी, बनावली, बालू, ये नहीं है पंजाब में, लेकिन रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। ठीक है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। जैसे हमारे बिहार में कहते हैं कि रोपनी करने जा रहे हैं, बिहारी लोग कहाँ जा रहे हैं? पंजाब जाते हैं। ठीक है। रोपनी मतलब क्या होता है? धान धान रोपना, यानी कि धान लगाने के लिए। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है अच्छे से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है स्थल रोपड़ की खोज जो है 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने किया था। तो धान जब तक लाल नहीं होता तब तक कटता नहीं है। धान का कलर देखिएगा हल्का हल्का लाल हो जाता है। ठीक है। तो रोपड़ की खोज जो है 1950 में की गई। ठीक है। कब? बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल जो है पंजाब के रोपड़ जिला में जो है सतलज नदी है उसके तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ते को जो है दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? रोपड़ से। रोपड़ में ही जो है मनुष्य के साथ में पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है।
हड़प्पा की जो है अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है जो 2x2 विमा के साथ जो है वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग जो है व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो कौन सा था? स्टीएटाइट। क्या है? स्टीएटाइट। हड़प्पा के अधिकांश मोहरों को जो है सेल खड़ी यानी कि स्टीएटाइट, आपको दोनों नाम याद रखना, सेल खड़ी भी याद रखना और स्टीएटाइट भी याद रखना है। तो अधिकांश मोहरे जो है हड़प्पा की वो स्टीएटाइट से बनाया जाता था। ठीक है, जो एक प्रकार का जो है नरम पत्थर होता था। तो खेल खड़ी क्या है? एक प्रकार का नरम पत्थर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो है कांचली मिट्टी, टर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी जो है इसमें है। मानक मोहर जो है 2x2 आयाम के साथ जो है चौकोर होती थी। इन मोहरों पर जो है गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग जो है शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जो है जानवरों की तस्वीरें एक त्रिमय लिपि में लिखी गई है जो कि अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर कौन कौन से हैं? बाघ है, हाथी है, वृषभ है, गैंडा है, भैंसान है, हिरण है, खरगोश है और बकरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है? सब जानते हैं धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, ये बच्चे हमारे पास से इसकी पीडीएफ सबसे ज्यादा क्यों ले रहे हैं? बच्चे इसकी पीडीएफ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें इसमें एक्सप्लेनेशन देखिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में एक्सप्लेनेशन इसकी कितनी प्यारी है। धोलावीरा गुजरात के जो है कच्छ जिले के कहाँ मिलेगा आपको पीडीएफ? जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आपका, देख रहे हो, 7070494476, वहां पे मिलेगा। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के जो है भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज जो है 1968 में गणपति जोशी द्वारा की गई थी। तो आपको पता है कि हमारी मम्मी जब कपड़े धोती है या हमें धोती है तो बड़े जोश में रहती है उस समय। तो गणपति जोशी जो है धोलावीरा, जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी का एग्जाम्पल ले लें, जो है मेरे तरह कवारे हैं वो ले लें। आप अपनी मम्मी, मम्मी कितनी गुस्सा करती है भाई, धोती है तो पूरे गुस्से में, जोश में एकदम। तो गणपति जोशी ने जो है धोलावीरा, धोला से धोना है ना, जोशी से धोना, जोश में धोना, याद रखिएगा। जहाँ पाए गए कलाकृतियों में जो है टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि है। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने जो है धोलावीरा को भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल बना। भारत का पहला स्थल बना 40वां 2021 में, धोलावीरा। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो आपको बताना है। तो धोलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, बाकी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया अच्छे से। मोहनजोदड़ो में पाया गया जो विशाल स्नानागार है, कितने एग्जाम में पूछ चले गए क्वेश्चन, ठीक है ना? वो क्या है, वो किस आकार का था? तो सब जानते हैं वह आयताकार है। कोई भी टंकी होगा नहाने वाला, वो किस किस आकार का होगा? वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, आयताकार होगा। तो मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला जो पाया गया विशाल स्नानागार है वो एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक शील में 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपति नाथ की जो है मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा स्थल मिला था? तो 1920 से 21 के समय में जो है रामी नदी के किनारे जो है हड़प्पा जो है हड़प्पा स्थल मिला था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल जो है रामी नदी के किनारे मिला था, आपको ये बात याद रखना है। तो हड़प्पा शहर जो है सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान पाकिस्तान के गोमती जिले में जो है रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 में जो है खुदाई के दौरान मिला। उनके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कब किया गया, 1921 आपको टिक करके आना है, ठीक है? ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा 1920 से 1921, नहीं, 1921 रहेगा ऑप्शन में, आप उसको मार के आना। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी
भाषा में अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये तो सब जानते हैं, लेकिन कौन सी भाषा में है? सिंधी भाषा में है, ये कोई नहीं जानता था। ठीक है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है राकेल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है। कब की थी? 1922 में की थी। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अभी मैंने ऊपर में इसकी व्याख्या की। अब ये पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी आपको पता है कि मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे है? सिंध प्रांत में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो का जो है जोदड़ो का सिंध भाषा में जो अर्थ क्या है? मृतकों का टीला होता है। यह सिंध जो है कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के जो है तट पर स्थित है। ठीक है। लरकाना जिले, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। वहाँ पे सिंधी भाषा बोली जाती है और सिंधी भाषा बोली जाती थी। ठीक है। इसकी खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। और यहाँ की जो है शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जो है जनतंत्रात्मक थी। ठीक है। तो देख लीजिए कि लेवल कैसा है क्वेश्चन का। ठीक है, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। अभी एनटीपीसी क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर ग्रुप डी के क्वेश्चन आने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर जो है विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए जो है समर्पित था? तो चनहुदड़ो। चनहुदड़ो याद रखिएगा, यहाँ पे चूड़ी बहुत फेमस थी। यहाँ मतलब कुछ ना कुछ बनाने, कुछ ना कुछ करने की जो है निर्माण के लिए जो है चनहुदड़ो बहुत फेमस था। ठीक है। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित जो है चनहुदड़ो की खोज जो है 1931 में खोज जो है 1931 में एम जी मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंदव संस्कृति के अतिरिक्त जो है प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे जो है झूकर तथा झाकर संस्कृति कहते थे, इसके अवशेष मिले हैं। यहाँ के जो है निवासी, जो कुशल कारीगर थे, इनका इनका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ पर जो है वक्राकार ईंटें मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। चनहुदड़ो में जो है वक्राकार ईंटें मिलती है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को जो है सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो खोजा गया, कि हड़प्पा खोजा गया, कि लोथल खोजा गया, कि कालीबंगा खोजा गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन का लेवल इतना हैवी नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो है हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। कब? 1921 में, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। इस प्रकार इस सभ्यता का जो है नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहले खोजा गया था। इसको याद रखिएगा। यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। 1922 में जो है राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कौन सा? पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, जिसको क्या बोलते हैं? नटराज बोलते हैं। वो किस स्थान में पाई गई थी? बहुत बच्चे ना मोहनजोदड़ो करके आते हैं, लेकिन हड़प्पा पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में। हड़प्पा से प्राप्त जो है पुरुष नर्तक धड़, यानी चूना पत्थर से बना हुआ था। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा था और बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का जो है घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 से 8 इंच है। याद रखिएगा, यह हाइट पूछ लेता है ना, कि जो नटराज की जो मूर्ति मिली थी, कहाँ मिली थी? हड़प्पा में। उसकी ऊंचाई कितनी है? 7 से 8 इंच है। बस आप एक सुनो और पीडीएफ लो, रिवीजन करो, बहुत फास्ट हो जाओगे आप। जीके आपका बहुत अच्छी हो जाएगी रेलवे के लिए। इनमें से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? बालाथल,
खांडिया, धोलावीरा या फिर मांडा धोलावीरा। अभी मैंने पढ़ाया था आपको धोलावीरा। ठीक है। हड़प्पा युगीन जो है नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो है संगठन, जो क्या बोलते हैं, यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। कब? 2021 में। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची यह वैश्विक धरोहर की सूची में जो है जगह बनाने वाली गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातात्विता जगत जोशी ने की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से अपने आप पता लग जाएगा कि अभी हम लोगों ने मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया, अभी हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में बात किया, लोथल के बारे में बात किया। तो ये देखिए, उरुक कुछ अजीब सा नाम आ रहा है, उरुक। तो ये नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? आपको याद रख लेने हैं। मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, लोथल है, राखीगढ़ी है। जबकि उरुक एक जो है सुमेरियन सभ्यता शहर है। कैसा है उरुक? सुमेरियन। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के जो है प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीपों में यह प्रथम नगरीय क्रांति की जो है अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जो है जलाशयों के जो है साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं वो आपको बताना है। तो धोलावीरा याद रखिएगा। धोलावीरा धोने का काम कहाँ किया जाता है? धोलावीरा में, है ना। और जोशी जी ने इनका खोज किया था, मैंने बताया था, जेपी जोशी ने। ये ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यह जो नगर जो है कैसा है? वो आयताकार का बना हुआ है। यह एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। धोला यानी पानी, पानी एक जलाशय ही होगा वहां पे। सुरकोटदा के जो है कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। रोपड़ से जो है सुरकोटदा से क्या मिले हैं? कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से क्या मिले हैं? सेलखड़ी की मुहर मिली है। मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि साक्ष्य पाए जाते हैं रोपड़ से। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित है, यानी कि जल संचय हमें कैसे करना है वह भी इन्हें अच्छे से आता था। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? जो पुरातात्विक सुरकोटदा है वह किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो सुरकोटदा या फिर सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। इस स्थल में जो है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1966 में इस स्थल की खोज जो है गणपति जोशी ने की थी। सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा। ये कहाँ पे हैं? सारे के सारे धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया और सुरकोटदा हो गया। ये सभी गुजरात में स्थित है। और आलमगीरपुर कहाँ पे है? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। मांडा कहाँ है? मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, सबसे उत्तर क्षेत्र। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में स्थित है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। नेक्स्ट आता है 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जो है किसे पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो 1944 में, ठीक है, आपने नाम सुना होगा रैम व्हीलर का। किनका नाम सुना होगा? रैम व्हीलर का। तो इन्होंने ही हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। ठीक है, आप लोग हड़प्पा सुनते ही आराम सहनी मत मार के आ जाना। ठीक है। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने जो है 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के निदेशक का जो है पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य जो है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की महानिदेशक कौन है? वी विद्यापति है। कौन है? वी विद्यापति है। ये आपके नाम याद रखना है। और दो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं। टारगेट हमारा 25 क्वेश्चन का रहना चाहिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन डिस्कस करते करते बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, टारगेट हमारा 25 क्वेश्चन का रहना चाहिए। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल जो है मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई
किस प्रख्यात भारतीय पदार्थ द्वारा की गई थी? तो आपको याद होगा बनर्जी साहब ने, है ना, आर डी बनर्जी। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। किस भाषा में बोला जाता है? सिंधी भाषा में इसका अर्थ है ये। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु घाटी नदी के तट पर जो है स्थित है। इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? विशाल स्नानागार है। यह 11.8, ये याद रखिएगा, 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा है। 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर जो है चौड़ा है, तथा 2.43 मीटर जो है गहरा है, यानी कि इसकी हाइट है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल विशाल अन्नागार है, यानी कि यहाँ पे अन्न रखने के लिए जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पे इमारत थी, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में से कांसे के नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव यानी कि मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि मिलते हैं। ये सभी आपको याद रख लेने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा वीडियो देखिए या फिर खुद से पीडीएफ लेके एक बार पढ़ लीजिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता। अभी देखिए ग्रुप डी के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। देखिए ना 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, और एनटीपीसी का ऊपर से खत्म हो गया, अभी ग्रुप डी का आना स्टार्ट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में जो है मालवा तक जो है फैली हुई है। तो कितनी है ये? 3000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का जो है नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहाँ यह संस्कृत पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर जो स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयाराम साहनी के साथ में कौन वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में मदद की? तो माधव स्वरूप वत्स। इस हड़प्पा स्थल की जो है वर्तमान भौगोलिक स्थिति का है पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण कितना है? एनसीईआरटी के आधार पे जो है 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच है। तो आपको 3000 जो है याद रख लेना है। कितना? 3000 सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट में जो है हम लोग 26 से लेकर 50 तक कंप्लीट करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में मैं 50-50 लेके आऊँ। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे मैं लेके आऊंगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए आपको चारों बुक का, ऐसी क्वालिटी में रहने वाली है। तो आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा नीचे दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप लोग पीडीएफ आराम से ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।